हेलो फ्रेंड, रीजनिंग कंफर्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट पे। तो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में कितने क्वेश्चन और कितने टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करना है और क्या-क्या वो सारे पहले डिस्कस करेंगे। फिर क्वेश्चन देखेंगे एक-एक करके। ये बुक लिखा हुआ है आपको पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट जो मेरे द्वारा बनाया हुआ बुक है, जो राकेश यादव पब्लिकेशन से पब्लिश किया गया था। इस बुक में टोटल मैंने 800 पजल रखे हैं। दैट मीन्स एक पजल में 5 क्वेश्चन, तो 800 पजल 8 इंटू 5 4000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं एक-एक करके सभी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपकी बैंकिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि बैंकिंग में बच्चे आपको पता है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। क्योंकि आप प्री का एग्जाम देने जाते हो तो 25 से 30 क्वेश्चन आपके यही रहते हैं, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। मेंस में भी आपके पास 30 प्लस क्वेश्चन पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट के होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके यहीं पे होंगे। तो जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करते जाइएगा। तो देखिए कितने चैप्टर हमारे इस बुक में रखा गया। यहाँ पे मैंने रखा है, सेक्शन डिवाइड किया है। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट जो मैंने चैप्टर 1 में रखा था। सेकंड रखा है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, थर्ड फ्लोर अरेंजमेंट और फोर्थ फ्लोर पजल। पजल में मैंने 3 सेक्शन को डिवाइड किया, पजल ए, बी और सी। इस तरह से मैंने अरेंज किया। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे पजल को, फिर हम लोग बात करेंगे फिर लीनियर, सर्कुलर, फ्लोर। इस तरह से हम लोग चलेंगे। तो पजल में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पजल ए का। इसके सारे क्वेश्चन करेंगे तो फिर आएंगे पजल बी में, फिर सी में। ये जब हमारा कंफर्म हो जाएगा पूरा का पूरा, तो फिर हम लोग डायरेक्ट जाएंगे लीनियर अरेंजमेंट में। लीनियर अरेंजमेंट के बाद सर्कुलर, फिर फ्लोर। इस तरह से हमारा वो पूरा चैन चलेगा जिसमें टोटल आपके पास 800 पैसेज का पजल पूरा करवाया जाएगा। तो चलिए आते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे हम लोग पजल को काफ़ी आसानी बना देंगे। देखो पजल में कुछ नहीं होता है, पजल में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पढ़ो और इंफॉर्मेशन को पुट करना है। जो इन्फॉर्मेशन कन्फर्म हो उसको पुट कर देना है और जो कन्फर्म ना हो उसे साइड में लिख लेना है। तो देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, 7%। दैट मीन्स इस पजल में 7 लोगों के बारे में बोला गया है। सभी का नाम दिया हुआ है, जे, के, एल, एम, एन, ओ और पी। 7 व्यक्ति जो है वॉच 7 डिफरेंट चैनल। इसने कहा कि 7 व्यक्ति अलग अलग चैनल देखते हैं ऑन 7 डिफरेंट डे, अलग अलग दिन में। देखो सबसे पहला वर्ड यहाँ पे आया दिन। दिन वर्ड आते साथ ही आपके दिमाग में आएगा कि ये डे पजल है या पर्सन पजल है, जो मैंने पजल के कॉन्सेप्ट में बताया था ये चीज। सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग फ्रॉम संडे। इसने कहा कि पहला दिन सोमवार होगा और आखिरी दिन संडे होगा, बट नॉट नेसेसरी द सेम ऑर्डर। अब बात आती है दिन के बारे में, तो यहाँ आ गया। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये डे पजल है या पर्सन बेस्ड पजल है। अगर डे बेस्ड पजल है तो आपके पूरे पैसेज में कहीं ना कहीं बिफोर, आफ्टर, इमीडिएट, लास्ट डे, फर्स्ट डे, ऐसा वर्ड कहीं ना कहीं होगा। मतलब पहले, बाद, आखिरी दिन, पहला दिन, ऐसा वर्ड आपके पास कहीं ना कहीं पूरे पजल में पैसेज में कहीं दिखेगा। तो आप क्या करो, डेट तो आपको दिख चुका है, आप एक बार पूरा का पूरा पजल पे एक ओवरव्यू कर लो। या कहीं भी सिर्फ ये वर्ड दिख रहा है तो आप ध्यान से देखो, एक नीचे वर्ड दिख रहा है इमीडिएट आफ्टर, मिल गया आफ्टर वर्ड। और मैंने कहा था एक भी ऐसा वर्ड अगर हो तो आप समझना उसे डे बेस्ड पजल। और जैसे आपने समझ लिया ये डे बेस्ड पजल है, तो पहला कॉलम जो होगा वो फिक्स हो जाएगा। वो फिक्स हो जाएगा डे के लिए। अगर वो नहीं रहता तो वो हम फिक्स नहीं करते। तो पहला कॉलम जो आपका बनेगा, जो डे का होगा, दिन का होगा, वो फिक्स हो जाएगा। और इसने क्या कहा है, मंडे पहला दिन है और आखिरी दिन संडे है, तो आप सातों दिन को रिप्रेजेंट कर दो। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। हम लोगों ने सातों दिन को रिप्रेजेंट कर दिया।
इस पजल में हमें पर्सन के बारे में बोला गया है, तो दूसरा कॉलम आपका होगा पर्सन का। ये आपका कंफर्म हो गया। तो आपको क्या करना है, एक-एक करके इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है और इन्फॉर्मेशन को पुट करना है। पहला इन्फॉर्मेशन बोल रहा है के वॉच के वॉच के वॉच अ चैनल ऑन सैटरडे। इसने कहा के जो है शनिवार को चैनल देखता है, शनिवार को एक चैनल देखता है। के लिए कंफर्म है कि वो कौन सा दिन है, शनिवार। तो आप के को कहाँ बैठाओगे, सैटरडे को। नेक्स्ट बोला मोर देन 2 पर्सन वॉच अ चैनल बिटवीन के एंड एन। एक इंफॉर्मेशन दिया के और एन के बीच में 2 से ज़्यादा लोग, 2 से ज़्यादा मतलब 3 हो सकते हैं, यही हो सकता है ना। दोनों के बीच मिनिमम 3 व्यक्ति हो, 4 भी व्यक्ति हो, क्योंकि 2 से ज़्यादा बोला गया है तो 3 हो सकता है बीच में, 4 व्यक्ति हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे कि कितने लोग होंगे। पर ये कंफर्म नहीं है अभी हम कि एन को कहाँ बैठाएं, क्योंकि एन के लिए अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो आगे का इंफॉर्मेशन देखिए, ओनली 1 पर्सन वॉच अ चैनल बिटवीन एन एंड एल। इसने कहा एन और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति चैनल देखता है। तो यहाँ पे हमें पता है एन और एल के बीच में एक ही व्यक्ति चैनल देखते हैं। फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जे वॉच अ चैनल ऑन वन ऑफ द डे बिफोर एल। इसने क्या कहा कि जे जो है एल के एक दिन पहले, एल के एक दिन पहले, अगर एल से एक दिन पहले मतलब बिफोर, अगर एल सैटरडे को होगा तो ये फ्राइडे, अगर ये संडे को होता तो ये सैटरडे, तो एक दिन पहले। आगे का इन्फॉर्मेशन पढ़िए, क्योंकि ये भी अभी हम लोग ने पुट किया, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म इन्फॉर्मेशन ना तो एल के बारे में ना ही जे के बारे में, इसलिए हम इन्फॉर्मेशन को साइड में लिख ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया बट नॉट ऑन वेडनेसडे। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है बट, लेकिन। लेकिन किसके लिए आया, बट वर्ड जब भी आ जाए वो सेकंड पर्सन के लिए आता है। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन कौन है, यहाँ पे 2 पर्सन है और यहाँ सेकंड पर्सन कौन है, तो फर्स्ट पर्सन ये है बट के पास, क्योंकि ये नज़दीक है, तो सेकंड पर्सन हम किसे बोलेंगे, इसे। ये दूर वाला व्यक्ति है, तो इसके लिए ये यूज किया गया। तो हम बोला गया कि ये जो है बुधवार को कोई भी चैनल नहीं देखता है। फिर लिखा है एज मैनी पर्सन वॉच अ चैनल बिटवीन एल और पी के बीच में। इसने कहा एल और पी के बीच में जितने लोग, मुझे नहीं पता कितने लोग, मान लिया मैंने एक्स लोग, जितने लोग देखते हैं उतने ही लोग जे और एल के बीच में चैनल देखते हैं। इसने क्या इन्फॉर्मेशन दिया, एल और पी के बीच में अगर 10 लोग हैं तो जे और एल के बीच में भी 10 लोग होंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लास्ट दे रहा है ओ वॉच इमीडिएट आफ्टर पी। इसने कहा ओ जो है पी के जस्ट बाद दिखेगा चैनल, पी के जस्ट बाद ओ वॉच अ चैनल इमीडिएट आफ्टर पी, मतलब पी अगर फ्राइडे ये तो सैटरडे, पी अगर मंडे तो ये ट्यूसडे। तो ये इमीडिएट वर्ड आप यहाँ पे पुट कर दो। अब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन बना हुआ है, अब आपको पुट करना है। तो एक पर्सन जो के यहाँ पे दिया हुआ है, के बारे में यहाँ पे बोला गया है, तो क्या के बारे में एन से हम बैठा सकते हैं। यहाँ पे कहा है कि 2 से अधिक लोग, 2 से अधिक लोग मतलब 3 लोग, 1 2 3, तो हो सकता है एन यहाँ हो 3 लोग, तो मे बी 4 भी तो हो सकता है, एन ऊपर भी तो जा सकता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंडीशन कितने बन गए, 2। तो आप क्या करो, 2 फिगर को एक साथ बना के चलो, तो एन कहाँ जाएगा, एक वर्ड ऊपर आ गया। फिर बोला एन और एल के बीच में कितने लोग हैं, 1 लोग, तो एन और एल के बीच में 1 लोग। क्या एल इस फिगर में ऊपर की ओर जा सकता है, नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर जगह खाली नहीं है। तो यहाँ पे हो गया, ये इन्फॉर्मेशन का काम कंप्लीट हो गया। अब आपको देखिए यहाँ पे एल फिर मिला, एल से ऊपर कौन है, जे, तो एल के ऊपर जे और एल के ऊपर जे। जे को क्या मना किया गया है, बुधवार को ये नहीं होगा, तो दैट मीन्स कहने का तात्पर्य ये फिगर क्या हुआ, गलत हो गया। अब बच गया जो फिगर, इसी को कंप्लीट करना है। अब आगे देखिए, इसने कहा है जे और एल के बीच में जितने लोग, उतने ही लोग एल और पी के बीच में है।
तो आप देखिए जे और एल के बीच में एक भी लोग नहीं है, तो एल और पी के बीच में भी एक भी व्यक्ति नहीं होंगे। फिर एक इन्फॉर्मेशन आती है, पी के जस्ट नीचे कौन है? ओ। तो पी के जस्ट नीचे कौन है? ओ। अब बच गया आपके पास एक बॉक्स। तो जो पर्सन बच गए वही पर्सन को आप यहाँ पे पुट कर दो। तो कौन बच गया? जे हो चुका है, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया। तो आप क्या करो, एल को यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये आपके पूरा पजल का बन गया। अब इससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आसानी से बता सकते हो। जैसे आपसे पूछता कि मंगलवार को कौन सा व्यक्ति गया, तो क्या बोलोगे? जे। फ्राइडे को कौन सा व्यक्ति चैनल देखता है, तो आप बोलोगे ओ। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो 5 क्वेश्चन। मैंने आपका ये डायग्राम बनाना फिक्स है। तो ये बन गया तो आपके पाँचों क्वेश्चन काफ़ी आसानी से बन जाएंगे। तो बच्चे, आप लोग जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। आपकी बैंकिंग को क्रैक करना है तो आपको पजल 800 पजल